प्राकृतिक माता की जय हो। सभी गुरु जी को चरण स्पर्श। ये आप देखेंगे कि श्वेत पूर्णिमा की जड़ें मेरे पास हैं, लगाने के लिए लाया हूँ। इसकी पहचान बताऊँ और इसका उपयोग। इससे पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, विनती है कि अगर आपके क्षेत्र में श्वेत पूर्णिमा होता है तो इसका संरक्षण करें। इसके छोटे छोटे पौधों को उखाड़ के लगाएं, गमलों में लगाएं और अपने मित्रों को दें, क्योंकि आने वाले समय में ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। रक्त पूर्णिमा तो है ही है, श्वेत पूर्णिमा भी बहुत कम क्षेत्रों में पाया जाता है, हमें भी काफ़ी दूर से लाना पड़ा। तो इसमें ये देखिए, जो श्वेत पूर्णिमा है, जड़ें तो लगभग वैसी हैं। थोड़ा ये यहाँ पे कि ये जहाँ से इसकी गर्दन होती है, यहाँ से थोड़ी यहाँ वैसी बन जाती है, उसके बाद ही मोटा होना चालू होता है। जबकि रक्त में ऐसा नहीं होता। देखेंगे तो यहाँ गर्दन बनी हुई है, देखेंगे पतला होगा, फिर उसके बाद मोटा होता है। और इसकी डंडी जो है मैं आपको दिखाऊं तो ये सब हरे रंग पे होंगी। ये श्वेत पूर्णिमा की पहचान। और मेरे पत्ते भी नहीं थे, सिर्फ डंडी देख के पहचान लिया जंगल झाड़ियों में। और आप लोग भी पहचान लेंगे, कोशिश करेंगे तो। ये देखिए, इसके पत्ते पे कोई भी कहीं पे भी लालपन का निशान नहीं है, डंडी पूरी हरी होती है। इसी को श्वेत पूर्णिमा बोला जाता है। और ये अभी हम उगाएंगे, उग गया तो फिर इससे बीज बनाएंगे और पौधे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। रक्त पूर्णिमा देखेंगे तो आप ये देखिए, कत्थई रंग का ये होगा। और ये जैसे देखेंगे लाल रंग पे जो पत्ते के पीछे या डंडियाँ जो हैं, ये सब हल्के हल्के रक्त कलर को लिए होती है, रक्ताभ में होती हैं, इसलिए इन्हें रक्त पूर्णिमा बोलते हैं। मेरे पे यहाँ पे है नहीं, खेत में है, पौधे बहुत काफ़ी बड़े बड़े भी हैं। तो ये रक्त पूर्णिमा है और ये सफ़ेद पूर्णिमा है। तो इस श्वेत पूर्णिमा के देखिए फ़ायदे क्या है। जो रक्त पूर्णिमा के हैं वो तो सारे फ़ायदे इसमें है ही हैं। साथ में ये जैसे कफ और बात का शमन करती है, खाने को रुचिकर बढ़ाती हैं। दोनों पूर्णिमा भोजन की रुचि बढ़ाती हैं और अग्नि को तीव्र करके करती हैं। साथ में रेचक भी होती हैं, यानी विरेचन का कार्य भी करती हैं। तो बहुत सारे ये फ़ायदे हैं इसके। लीवर के सारे रोगों में काम करता है, किडनी के सारे रोगों में काम करता है। ये शरीर में सूजन हो गया हो, घाव हो गया हो, पीलिया हो गया हो, पेट के जितने भी रोग हैं, अल्सर हो या कब्ज हो, उसमें भी पुनर्नवा काम करती है। और ख़ास तौर से रक्त दोष जो है उसमें काम करती है, हृदय रोग में काम करती है, नेत्र में भी काम करती है, जो नेत्र रोग हो जाते हैं। मैं खुद अपने आँखों में इसको घी के साथ इसकी जड़ को, अभी तो रक्त पूर्णिमा ही ले रहा था, देखता हूँ सफ़ेद पूर्णिमा ले करके पत्थर पे घिस करके आँखों में लगाते हैं, जिससे जाला नहीं होता है या मोतियाबिंद होने की संभावना नहीं होती है। जाला हो गया तो धीरे धीरे कम होता है या रुक जाता है। अभी मेरी आँख में फ़र्क पड़ने लगा है, क्योंकि मेरी दोनों आँखों में जाला होगा, आप लोगों ने देखा होगा, तो उसके लिए मैं इसको लेकर आया था। और सफ़ेद और जो पेट साफ़ करने के लिए, उसमें भी हम इसके चूर्ण 5-5 ग्राम सुबह शाम ले सकते हैं, या इसका 10 ग्राम पंचांग का काढ़ा ले लें खाने के बाद। तो खाने का पाचन भी सही होता है, कब्ज भी नहीं होता है और स्वादिष्ट भी भोजन लगता है, यानी कि रुचिकर हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं। और साथ में अगर किसी को इसका जैसे पीलिया वगैरह है तो उसमें भी इसको हम पीस करके 40 ml तक उसका फंड बना करके इसके पत्ते को, जड़ को पीस करके दे सकते हैं। और पेशाब में जलन हो, हाँ, जो मूत्र संबंधी जितनी प्रॉब्लम उसमें तो ये रामबाण है। मुख्य औषधि ये मूत्र संबंधित ही है। वरुण हुआ, गोखरू हुआ, पुनर्वा हुआ, ये सब 3-4 चीज़ें हैं। तो किसी के पेशाब में जलन होती है तो पुनर्वा को अगर पीस करके पिए तो अगली बार जब पेशाब करने जाएगा उतने में ही फ़र्क पड़ जाएगा। इसके 10-20 ग्राम पत्ते ले लें, अगर बहुत ज़्यादा पेड़ हैं तो जड़ लें, अन्यथा जड़ ना लें, पत्तों से ही काम चल जाता है। पत्ते और तनों को पीस करके हम ले सकते हैं। तो उससे देखेंगे पेशाब की जलन ख़त्म हो जाती है और तुरंत ही लाभ करती है। आधे घंटे के अंदर या दोबारा जब पेशाब करने जाएंगे तो जलन नहीं होगा। और इस उपयोग को ज़रूर करिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइए। देखिए, पुनर्वा रिस्ट जो आते हैं या पुनर्वा आसा आते हैं, सारी आयुर्वेदिक कंपनियाँ बनाती हैं। तो आप इससे ही समझ सकते हैं कि इसकी कितनी उपयोगिता है। लेकिन उपयोगिता तब सिद्ध होगी जब ये हमें शुद्ध और पवित्र स्थान से मिले। तो इस तरीके से आप इसको अपने घर में उगाइए और इसको जब भी ज़रूरत पड़े इसके पत्तों को तोड़ के चटनी बनाइए और उसको पानी में घोल के पी लीजिए, या फिर काढ़ा बनाइए, या फिर इसका चूर्ण का उपयोग करें। तो जिसके पास जगह है वो खेतों में लगाए, अपने बाग बगीचों में लगाए बैठ कर में। जिसके पास जगह नहीं है तो गमले में इसको ज़रूर लगाए। और देखिए, बहुत ही अच्छे ये हो जाते हैं। इसमें पुष्प भी अच्छे आते हैं। अभी पुष्पकाल नहीं है इसका, अन्यथा मैं दिखाता। देखिए, लगाने के लिए लेके आऊँ मैं। तो ये है। और ये रक्त पूर्णिमा के तो मैंने पैकेट भी बना रखे हैं, क्योंकि शहरों में लोगों को पहचान नहीं है, मिलते नहीं है। तो उसके लिए देखिए, ये 8-10 पैकेट हमेशा मैं तैयार रखता हूँ। 8-10 पुनर्वा, ब्रह्मी, ये देखिए 2-3 मंडूक पर्णी हो गई, ऐसे ही
ऐसी और भी चीज़ें तैयार करके रखनी पड़ती हैं कि अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो उन्हें दिया जा सके और वो अपने लगा सकें। तो मेरा पौधों लगाने के साथ साथ इनका संरक्षण करना उद्देश्य, और घर घर में ये चीज़ें होनी चाहिए। देखिए हम लोग इसके अगर 50-100 रुपये लेते हैं तो लोग बोलते हैं बड़े पैसे ले रहे हैं, लेकिन लोग घरों में मैंने देखा पाम ट्री और वगैरह वगैरह जो प्लांट जो क्या बोलते हैं सजावटी प्लांट होते हैं, वो हज़ार रुपए तक के लोग खरीद के रख लेते हैं जिसका कोई उपयोग नहीं है। लेकिन एक 15 रुपये 20 रुपये की तुलसी का पेड़ लेते हुए उन्हें परेशानी होती है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो ऐसा ना सोचिए, हमें इस जड़ी बूटियों के पौधे ज़रूर लगाइएगा, चाहे हमें कुछ भी हो जाए, क्योंकि वही आपके समय पे काम आएंगे। अब अगर मैं ऐसा सोचूं तो मैंने देखिए 2 रातें कंटिन्यू रात को घर से निकला और बस से गया, फिर अगले दिन पहुंचा, फिर पूरे दिन रहा, फिर नेक्स्ट रात को सीधे घर आ गया। तो अब पता है बस में क्या सो सकता है आदमी, और उसके बाद इतनी मेहनत करते हैं और फिर आना जाना खर्च होना, तो वो सब चीज़ें भी हम पे डिपेंड करता है। लेकिन हमें शौक़ है तो हम जाते हैं, हम ये इससे उम्मीद नहीं करते कि कोई हमसे लेगा या नहीं लेगा, लेकिन हमें खुद अपने लिए उगाना। मेरी फैमिली जो है उसको मैं स्वस्थ रख सकता हूँ। 4 साल हो गए मेरी फैमिली पे, मतलब मुश्किल से एलोपैथ या कोई औषधि में 5 या 10% का खर्चा होगा बस, नहीं तो 30-40% कमाई का तो सब डॉक्टर ही ले जाते हैं। और मेरा और मेरे छोटे बेटे को तो हमने तो सिंगल गोली भी नहीं लेते एलोपैथ की, तो सब जड़ी बूटियों से करते हैं। तो इस तरीके से घर में लगा होता है और लगाना भी चाहिए। तो इस तरीके से पेड़ पौधे लगाइए, और बाकी मेरी कोशिश रहेगी कि आपको हर चीज़ उपलब्ध कराएं। और ये चीज़ें देखिए अब तैयारी चल रही है, तो इसी के साथ ही मैं आप लोगों का समय ना लेते हुए आप लोगों से विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद, जय प्राकृतिक माता की।